नमस्कार। महाभारत के महान एवं पूजनीय पात्र जो राजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र हुए, जो आजीवन ब्रह्मचर्य और सत्य का पालन किए, अपनी बुद्धि, वीरता, युद्ध कौशल और अटल सिद्धांतों का पालन किए। कुरुवंश के सबसे प्रतापी राजा पितामह भीष्म, जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का भीष्म प्रतिज्ञा लिए। लेकिन इस भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे की कहानी उनकी माता गंगा से जुड़ा हुआ है। पूर्व काल की बात है। गंगा किसी मार्ग से जाते हुए वसु देवताओं को देखती है। उन सारे वसु देवताओं का शरीर स्वर्ग से नीचे की ओर गिर रहा था और साथ साथ मलिन दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर गंगा उन सारे वसु देवताओं से पूछती है कि आप सभी का दिव्य रूप नष्ट कैसे हो रहा है। तब वो सारे वसु देवता गंगा से कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वशिष्ठ जी एक पेड़ की छांव में संध्योपासना कर रहे थे। उसी समय हम लोग मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए और इसी कारण महर्षि वशिष्ठ जी क्रोध में आकर के हम सभी को श्राप दे दिए कि तुम सारे के सारे मनुष्य योनि में जन्म लोगे। इसलिए हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी लोक में आप हमारी माता बने, आप हमें पुत्र के रूप में उत्पन्न करें। यहाँ से पितामह भीष्म के जीवन की शुरुआत होती है और फिर आधुनिक समय में राजा शांतनु और गंगा विवाह करते हैं। विवाह के समय ही गंगा प्रस्ताव रखती है कि मैं अपने जीवन में भला या बुरा जो कुछ भी करूंगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं और ना ही कभी टोकेंगे। और जिस दिन आपने मुझे रोक दिया या फिर पूछ लिया तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। इसी शर्त के मुताबिक राजा शांतनु और गंगा का दाम्पत्य जीवन का शुरुआत होता है। समय बीतने के साथ साथ गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दी, लेकिन जो जो पुत्र जन्म लेता उसे वह गंगा की पानी में बहा देती। यह सब देखकर राजा शांतनु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह बस इस डर से नहीं बोलते थे ताकि गंगा मुझे छोड़ के ना चली जाए। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया गंगा से कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बताओ, मेरे सारे पुत्रों को तुमने गंगा जी में बहा दिया और अब ये 8वां पुत्र है, इसे भी तुम बहाने जा रही हो। गंगा बोली कि मैं आपके इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु मेरे यहाँ रहने का समय समाप्त हो गया है, जैसा कि पहले ही शर्त हो चुका था, और मैं यहाँ पे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके साथ रह रही थी, क्योंकि आपके जो 8 पुत्र हैं वो महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लिए थे। और आपके जैसा राजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो इन वसुओं का जनक बन सके, और मेरे जैसी कोई मानवी भी नहीं है जो इन वसुओं को अपने गर्भ में धारण कर सके। अतः इन्हीं वसुओं की जननी होने के लिए मैंने मनुष्य रूप धारण किया था। इन वसुओं का शर्त यह था कि जो जो जन्म लेंगे उन्हें मैं मनुष्य योनि से छुटकारा दिलाऊंगी। इसी कारण मैंने आपके 7 पुत्र को पानी में बहा दिया और अब ये आपका 8वां पुत्र है जो अपने पराक्रम से संपन्न होकर कुल में अपना नाम बढ़ाएगा और पराक्रम में सब लोगों से बढ़कर होगा। यह बालक देवव्रत और गंगा पुत्र के नाम से विख्यात होगा। आपका यह पुत्र गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। किंतु अभी मैं जा रही हूँ और आपके इस पुत्र को भी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि अभी यह बहुत ही छोटा है, नवजात शिशु है। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपके पास भेज दूंगी। और फिर यह बात बोलकर गंगा उस नवजात शिशु को लेकर अपने साथ चली जाती है और वही बालक देवव्रत कहलाए, जो अपने भीष्म प्रतिज्ञा के कारण पितामह भीष्म कहलाए, जो पूरे महाभारत का इतिहास बदल दिए।